यह गांव किस तरह से विभत्स स्थिति में जला हुआ है, इतना भयंकर हादसा और इतना दर्दनाक। और बताते चले कि इस दर्दनाक हादसे में अबोध 3 बच्चे की भी मौत हो गई है। पता नहीं, आप लोगों के इस घटना को सुनते हुए देखिएगा, सोचते हुए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इतना भयंकर अग्निकांड आपने कभी देखा ही नहीं। बर्तन तक भी नहीं बचा है कि ताकि लोग दूसरे से अन्न मांग के बना के खा सके। गुजर बसर चंपारण जिले के अनुमंडल ढाका के कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गोरगावा गांव का जो भीषण अग्निकांड है उसका दृश्य आपको दिखाते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि प्रकृति परमात्मा ने इन तमाम गरीबों के साथ ऐसी खिलवाड़ कर सकती है, वह भी अग्निकांड के माध्यम से। आइए जानते हैं यहाँ कितना घर जला है और क्या क्या नुकसान हुआ है और अभी तक इन पीड़ितों को कौन कौन सहायता मुहैया कराने यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आप तमाम भारतीय से अनुरोध है कि इस जले हुए 50 घर के पीड़ित मानवों का, पीड़ित लोगों का आप सहायता करने के लिए आगे आएँ। आइए इनसे परिचित होते हैं। आप एक नज़र पहले कैमरे की नज़र में देख लिया जाए कि इस अग्निकांड में कैसे सारे डॉक्यूमेंट से लेके सारे जेवरात, कपड़े और यहाँ तक इधर भी दिखाया जाए, सभी जल के नष्ट हो गए हैं। और आइए इनसे मिलते हैं, बात करते हैं। गृह स्वामी है, इनके दुख को तो मैं कम नहीं कर सकता लेकिन दुख बांट जरूर सकता हूँ। क्या नाम है आपका? जी सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, ये अग्निकांड में क्या क्या आपका नुकसान विशेष तौर पर हुआ है? नुकसान तो हमारा सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन सबसे पहले तो मेरा ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है पूरा जल गया सर। सर्विस बुक था मेरा, मैट्रिक से लेके इंटर तक जितने भी इग्नू का प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का कागज़ था टोटल मेरा जल गया। आप पैसे से? जी टीचर है सर यहाँ जटवलिया मध्य विद्यालय में, और 161 बूथ नंबर का BLO है सर। और गेहूं वगैरह मतलब पलंग वगैरह देखिए ना, पूरे मैंने सब बर्बाद। नीचे भी घर जल गया, उधर भी एक ठो घर जला है, लगभग 3 गो घर उधर जला है और 2 ठो इधर घर जला है। बहुत ज़्यादा नुकसान है सर। हमको अंदाज़ है कि 8 से 10 लाख रुपया के हमारा नुकसान इसमें गया है सर। एक साली आई थी, उसका जो है गहना उना आज बारात जाना था, उसको मतलब गहना पहन के लग कर आई थी कि जाएंगे वहाँ तो पहनेंगे, उसका भी कपड़ा लता गहना सब कुछ जल गया। बड़की बेटी का गहना यहाँ रखे थे वो भी जल गया। मैंने बहुत दुख की बात। इतना भयंकर अग्निकांड तो हमने भी देखा नहीं था। और आइए रोइए नहीं, अब क्या करें, परमात्मा को यदि यही मंजूर था। और इनसे मिलते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मोहम्मद अमरुल्लाह अंसारी। जी अंसारी जी, आप कहाँ के रहने वाले? जी चांद मोहन, बड़ा चांद मोहन। आप यहाँ ऐसे पीड़ित लोगों को देखने? जी 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 जी। क्या आपने अभी तक इतना बड़ा अग्निकांड कभी देखा? नहीं, जीवन में कभी नहीं देखा था इतना बड़ा अग्निकांड सर। आज इतना नुकसान हुआ है, इतना नुकसान हुआ है, हर घर का, हर आदमी का नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है। माल जाल मर गया, पूरा घर का अनाज पूरा A से Z तकले सब जल के राख हो गया है, सब कुछ हुआ है। हम लोग को तो इतना पीड़ा है। हम सरकार से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि सरकार इसमें मदद करे। आम लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि जितना से ज़्यादा हो सके आके यहाँ गुरगांव गांव में लोग को दुख को बांटे। इस दृश्य को देखा जाए, कैसे कपड़ा लता, और उधर जरा उधर दिखाया जाए, और ये घर किस तरह से जला है। आप कैमरे की नज़र में इस भयंकर अग्निकांड को दिखाया जाए, इस दर्दनाक हादसे को क्या कहना चाहेंगे आप? और आपसे CM खबर का यही रिक्वेस्ट है, तमाम महामानवों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ के लोगों के मदद के लिए। अब देखिए डरे साह में लोग कितने खौफजदा हैं कि कल की अग्निकांड के बाद अभी भी ये लोग पानी की लपटें मार रही हैं, ताकि इन्हें डर है कि कहीं फिर से पुनः ये हादसा न दोहराया जाए। ये देख लिया जाए, ये बसवारी और ये केले का पेड़ सभी जल के खाक हो गए हैं। तमाम घरों की यही स्थिति। आइए जरा इनसे मिलते हैं, क्या कहना है इनका। जी मैडम, ये जो इतना बड़ा भयंकर हादसा हुआ, क्या कहे, कुछ नहीं छोड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, कुछ भी नहीं है इसमें। देख रहे हैं सारा जिंदगी बर्बाद हो गया, सबके सारा हर सबका जिंदगी बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। मेरा ममहर है नहीं, भोरे उठ के 6 बजे से आए देखे नहीं, मेरा मामा का घर तो उधर पूरे बर्बादी सब हो गया, सब ममहरे था मेरा, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। क्या क्या कहना चाहिए? गाड़ी जर गलक, मोटरसाइकिल, 2 साइकिल जर गलक, गेहूं चाउर सब जर गलक। एगो खाली गाय बेलगा देले बाड़ी भरे।
चलिए आगे भी जानते हैं कि इनकी सहायता के लिए कौन कौन आगे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस भीषण अग्निकांड को? हम हर जनता से अगल बगल अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं सब लोग से यही कहेंगे, यहाँ के काफ़ी दुखित परिवार, गांव, समाज, इसमें जितना अधिक से अधिक सरकार से लेकर के आम जनता तक जो भी मदद करना चाहता है वो करे। और पूरी उम्मीद है कि हर इंसान के नाते जो है एक दूसरे को मदद करेंगे और इसका लोग दुख की घड़ी में हर आदमी अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराएंगे। क्या नाम है आपका? जी जीतू ठाकुर। ये आपका घर है? जी। आप देख सकते हैं इस घर की भी क्या हालात हो गई है। किस तरह से ये लगभग पक्का का मकान ही कहा जाएगा, लेकिन कुछ भी बाकी नहीं है। पता नहीं उन्हें क्या, इन लोगों से क्या तकलीफ थी कि इतना बड़ा भयंकर हादसा हो गया। आइए चलते चलते देखते हैं इस हादसे को। जरा दिखाया जाए, सब जगह सब तरफ दिखा दिया जाए इस अग्निकांड का यह दृश्य। और ये देख सकते हैं अभी भी दमकल की गाड़ी लगी हुई है। लोगों में भय है और डर है कि कहीं पुनः फिर से यह हादसा दोहराया न जाए। देख लिया जाए, ये पूरा गांव का गांव एकदम राख में तब्दील हो गए, स्वाहा हो गया है। जी, इस दृश्य को देखते हुए आप सभी तमाम बंधुओं से, तमाम महामानवों से अनुरोध है कि इस गोरगांवा में हुए भीषण अग्निकांड को सहायता के लिए आप आगे आएं, ताकि किसी के साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। इधर भी देख लिया जाए, पूरा गांव का गांव स्वाहा। जी, जरा दिखा दिया जाए, उधर बकरी भी जली है। कैसे, ओह क्या क्या विभत्स स्थिति है। यहीं से हो जाएगा, दिखा दीजिए यहीं से। भीषण अग्निकांड, क्या कहना चाहेंगी? सर कह रहे हैं यहाँ पे जो जीवन भर से कमा खोटा कर जो रखे थे ना गरीब, सब जितना पूरा लूट के ले गया अग्नि माता। कुछ भी छोड़ा नहीं है यहाँ पर। माल जाल, 3 गो बच्चा लड़का था उसका भी चल गया। पूरा टोटल माने जाने से पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अभी वो जो बच्चा यहाँ पर नहीं, 3 जो बच्चा बहुत बच्चा जल के मर गया, उसने क्या बिगाड़ा था? अभी तो दुनिया देखा भी नहीं था। दुनिया देखा भी नहीं है। उस बच्चा सब कुछ जान नहीं रहा था। अब देख रहे अग्नि कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसा कांड तो कबो देखे नहीं थे हम लोग कबो, जितना बड़ी भयंकर यहाँ पर हुआ है कांड। ऐसा इस भयंकर अग्निकांड में पूरे गांव को एकदम लील सा गया है। देख लिया जाए, ये हरा भरा पेड़, इस हरे भरे पेड़ में इस तरह से आग लगी है कि आपको पता चलेगा। जी, क्या हुआ इसमें? तीनों लड़का इसी जगह था। अच्छा, तीनों लड़का था यहाँ पे सोया हुआ। कितना बड़ा बच्चा था? बच्चा था 6 साल, 8 साल और 7 साल का था। और किसी ने अब उसको सुधि लेने का प्रयास नहीं किया? प्रयास किया, आग इतना भयंकर रूप ले लिया था कि कोई बचा नहीं पाया। उसका जो माँ है चली गई थी भूसा लाने। क्या सर जी हम आपसे जानेंगे, वो जो बच्चा इसमें घिर चुका था वो अग्नि में, किस तरह से छटपटाया होगा, क्या महसूस हुआ होगा? ये रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात को कैसे कहेंगे? सर ऐसा हुआ कि ये इतना भयंकर था, हवा चल रहा था इतना भयंकर, तीनों बच्चा यहाँ फंस गया। लोग तो आया, सब जगह से टटमेर लगा हुआ था, लेकिन बुझा नहीं पाया। इतना ज़्यादा इसी में चिल्लाते बिलखते डेट कर गया बच्चा, पूरा जल के खत्म हो गया। अभी भी आग सुलग रही है। ये आग कब बुझेगी और यहाँ के इस गोरगांवा के लोग कब पुनः पटरी पर आ पाएंगे, कहना अतिशयोक्ति है। ये जरा इस मुख्य दृश्य को देखिए, आग की लपटें यहाँ इधर से उठी, पछुआ हवा, यानी कि काल बन के आई अग्निकांड यहाँ। जी चलिए, आइए, मुखिया जी भी आ गए हैं। इतना बड़ा भयंकर हादसा हो चुका है इस गांव में, शायद जिले में इतना बड़ा हादसा आपने देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा। तो इस हादसे में यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनको कैसे रिकवर किया जाएगा, कैसे रखा जाएगा? लगभग 70 घर जले हैं और इसके खाने पीने के लाले हैं, कपड़ा पहनने के अभाव है। क्या कहना चाहेंगे? 50 घर है हम लोग के, 55 घर है जो पूरी तरह से जल के राख हो गया है ना। और जो भी हमारे ढाका से संबंधित जो भी पदाधिकारी हैं या अनुमंडल पदाधिकारी हैं, सभी कल ही से यहाँ कैंप कर रहे हैं और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो दे रहे हैं। और कम्युनिटी किचन भी चल रहा है ना स्कूल में,
और स्कूल में ही ठहरने के लिए सबका व्यवस्था किया गया है जब तक ये लोग एस्टेब्लिश न कर जाए। और हम लोग अपने स्तर से कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन लोग को जो है गवर्नमेंट से राहत दिलवाएं, ताकि अब ये पूरा तो नहीं किया जा सकता है, जो क्षति हुआ है वो पूरा नहीं किया जा सकता है, बट जो मिल सकता है हम लोग प्रयास करेंगे कि दिला दें, उसी कोशिश में लगे हैं। अपना परिचय भी दिया जाए। मोहम्मद ओशैद पूर्व मुखिया हैं जटवलिया के, मेरी वाइफ अभी वर्तमान में मुखिया अंजुमारा का। तो इसमें तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी बनती है कि बिल्कुल, हम लोग कल ही से हैं यहाँ पर। जब जैसे ही आग लगा, जैसे न्यूज़ मिला मुझे, मैं यहीं पर हूँ कल 1:30 बजे से, है ना। कुछ लोगों का कहना यह है कि प्रशासन की तरफ से मात्र प्लास्टिक और बिस्किट मिले हैं इन अग्निपीड़ितों की साथ। प्रशासन के तरफ से ही खाना रात में बना है, सबको खाना खिलाया गया है। फिर अभी जो है दही चिवड़ा वगैरह का व्यवस्था है और सबके लिए खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है ना। जो कह रहा गलत बोल रहा है ऐसा। क्या आपको उम्मीद लगता है ये सभी तमाम एक गरीबों का घर है? जरा एक नज़र चारों तरफ दिखा दिया जाए। ये कब तक ये लोग पटरी पर लौट पाएंगे, कुछ अंदाजा है आपको? देखिए, पूरी तरह से पटरी पे लौटना तो असंभव है, मतलब सबको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, खुद करना होगा। अब सरकारी जो राशि मिलती है, जो सरकार से अनुदान मिलता है, राहत मिलता है, वो जो पॉसिबल होगा वो हम लोग दिलवाने का काम करेंगे जी। पदाधिकारी भी बहुत एक्टिव है, बहुत ही सिंपैथी दिखाया। कल से लेके रात भर जो है यहाँ थे, सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, हमारी अनुमंडल पदाधिकारी जो है वो बेचारी 2 बार आई यहाँ पर, सभी को निर्देश दे के गई है, सभी कर्मचारी को, पदाधिकारी को, कि भाई यहाँ कंटिन्यू रहना है, आप लोग को रिव्यू करते रहना है। सब देख रहे हैं, बार बार मेरे पास भी फ़ोन आ रहा है, माननीय विधायक भी आए थे, वो भी देख के गए हैं और उनको भी चिंता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलवाएं। ये देख लिया जाए, अन्नदाता, ये सभी किसान का घर है। ये देखिए कैसे यह अन्न आग के हवाले होकर कैसे बर्बाद हो गई है। और ये रोते बिलखते महिला से बात करते हैं, आखिर इनका घर तो जला, का कहे के चाहते हैं? सारा आंगनबाड़ी के कागज जड़ गए, सुरेश वाला सारा कागज जड़ गया, सारा अन्न पानी सारा जड़ गया, गाना गुड़िया सारा जड़ गया, बउआ सके एगो दे पर खाली कपड़ा लेके भागल गया। कल गुरुवार को दोपहर हुए इस भीषण अग्निकांड में आइए इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र राम जी। राम जी, का कहे के चाहते हैं? कहने के चाह रहे हैं सर कि ये हमारा सारा जितना अलंग पलंग गोदरेज था, फ्रिज था, टीवी था, वो तो सब जलिए गया। हमारी पत्नी आंगनबाड़ी में रहती है, उसका भी डॉक्यूमेंट सारा जल गया सर। यही सिर्फ कपड़ा हमारे शरीर पर है, बाकी हमारे अलावा कुछ नहीं है। अनाज पानी सारा जल कर राख हो गया। चलिए, अभी गाय तक भी हमारा जल गया। अच्छा, एक गाय भी झुलस गई है, ये भी बताते चले। अभी तक प्रशासन की तरफ से आप लोगों को क्या सुविधा मिला है जो अभी 24 घंटा होने वाली है? अभी प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा नहीं मिले सर। कोई खाने पीने की वस्तु? हाँ, बस खाने पीने का वही मिला है, बिस्कुट मिला है, बस वही। खाने पीने में सिर्फ बिस्कुट प्रशासन की तरफ से मिला? जी। इसलिए कि इस बिहार को अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। यह बिहार अभी तक गरीब ही है। इस महागरीब से भी अभी तक यहाँ की प्रशासन उससे भी ज़्यादा गरीब है। 24 घंटा होने को है, 65 से 70 घर जले हैं और इनकी जुबानी सुनिए, अभी तक प्रशासन के माध्यम से केवल एक प्लास्टिक और खाने के लिए बिस्किट यहाँ मिला है। सभी बड़े पदाधिकारी यहाँ आए और निरीक्षण करके गए हैं। क्या नाम है आपका? सियाराम सिंह। ये क्या दुकान था आपका? किराना दुकान था। सब जल के नष्ट हो गया? बिल्कुल सब नष्ट हो गया, कुछ नहीं निकल पाया इसमें से। आप देखिए एक नज़र में ये पूरे गांव का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, किस तरह जो घर बचे हैं वह भी काली सियाह के लपटे में पड़े हुए हैं। आइए देखिए, ये अग्नि पीड़ित महिलाएं, बच्चे इसे जले हुए पेड़ के नीचे, आकाश के नीचे ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और सरकारी और जनप्रतिनिधि के माध्यम से क्या क्या सहायता अभी तक इन लोगों को मिला है, यहाँ आम ग्रामीणों से बात करके आपको बताएंगे। देखिए इन पीड़ितों की मदद कैसे किया जाए।